वोट दे। ठीक 5 साल पहले 16वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव प्रचार परवान चढ़ा हुआ था तो एक बात सामने आई थी, वो थी चाय पे चर्चा। और ये कहां से शुरू हुई इसको दोहराने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर उस संदर्भ में लेके जाऊंगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब एक अधिवेशन हो रहा था तो उसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी जी को अगर कोई काम ना मिले तो हमारे यहां आकर के चाय की ठेली लगा सकते हैं। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इसको तुरंत लपका और चाय पे चर्चा शुरू कर दी। मोदी जी ने अपने आप को एक चाय वाला बताया और सफर भी यही तय हुआ कि चाय की केटली के साथ शुरू हुआ यह सफर देश के लोकतंत्र के सर्वोत्तम मंदिर यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में पहुंच करके देश के प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर हम यह दुकान, नाम तो इसके साहू की टी स्टॉल के नाम से जानी जाती है, बड़ी फेमस दुकान है। जो क्वीन सिटी जयपुर में रहते हैं सब जानते हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। पिछले साल चाय पे चर्चा आपको ध्यान होगा, बहुत चर्चाओं में रही। जी सर, ध्यान है जी। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मोदी साहब ने कहा था कि मैं चाय वाला और मेरे चाय वाले, चर्चा भी खूब हुई। आपकी थड़ी का मुझे ध्यान है, बड़े बड़े दिग्गजों ने आपके यहां करके चाय पी थी। जी। लेकिन यहां सवाल यह है कि चाय वालों की दुकान में चाय वालों के लिए कुछ खास कुछ हुआ? चाय वालों की दुकान में चाय वालों के लिए जी कुछ खास तो नहीं हुआ भाई। जो मोदी जी को ने ध्यान देना चाहिए वो खास तो खैर नहीं हुआ। इस तरह की उम्मीद करते थे मोदी जी से चाय वालों की। क्या है, मोदी जी हमारे समाज के भी है जी। और जैसे हम भी चाय वाले हैं वो भी चाय वाले हैं। हाँ। तो हमें अपेक्षा थी कि मोदी जी यहाँ आए हमारी दुकान पे। वो तो कैसे संभव है, सारे इतनी सारी दुकानें हैं। लेकिन एक खुशी हुई आप लोगों को कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना? नहीं, खुशी तो बहुत हुई, खुशी तो होनी चाहिए। खुशी तो बताए ना, वो भी चाय वाले हम भी चाय वाले, तो प्रधानमंत्री बने तो खुशी तो बहुत हुई हमें। साहू साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि चाय पे चर्चा मोदी साहब का एक ब्रांड बन गया है कि चाय वाले, उसके बाद में चाय पीने वालों के में थड़ी पे आकर के पीने वालों में कुछ इजाफा हुआ है? हाँ बिल्कुल इजाफा हुआ है। लोग आने लगे? हाँ आने लगे चलिए, लोग मैं आने। साहू साहब वापस आपके पास में आऊंगा। कुछ लोग चाय पे हैं और चाय पे चर्चा करेंगे हम उनके साथ में कि पहले जब 5 साल पहले चाय पे जब चर्चा चल रही थी तो कैसा लग रहा था। और एक बार फिर चलिए मैं आपके पास आऊंगा। साहब, नाम क्या आपका? भगत सिंह सुराना है जी। तो यहाँ चाय पी रहे हैं आप? जी। चाय का शौक है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, चाय का मोदी शौक है। साहब चाय वाले होकर के देश के प्रधानमंत्री बने, एक लगता है कि लोकतंत्र में इससे बढ़िया क्या मिसाल हो सकती है? वो मिसाल तो ठीक है, मगर जो जगह आपने चुनी है साहू चाय वाला जी। ये कई पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को यहाँ पे चाय पिला चुके हैं। जी, चाय पिलाने वाले हैं ये। हाँ, साहू चाय वाला ऐसा है जहाँ भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सब यहाँ चाय पे चर्चा और चौपाल बना करके यहाँ पे बैठे हैं। लोगों के बीच में एक संपर्क और संवाद कायम करने का यह स्थान है जब आपने जगह चुनी है। तो हम भी यहाँ चाय पीने के लिए आते रहते हैं। और लेकिन मैं एक बात पिछले 5 साल में लेके जाऊंगा आपको। चाय पे बहुत चर्चा हुई थी उस दौरान जब मोदी साहब ने कहा था कि मैं चाय वाला, और ये कहां से इसका उदय हुआ चाय वाले की बात का लेकर के। तो ये कुछ चाय पे की चर्चाएं कुछ होती हैं स्टॉल्स वगैरह पे? अब चाय वाली चर्चा तो खत्म हो चुकी, अब चौकीदार वाली चर्चा शुरू हो गई है। तो अब चौकीदार से जाके बात करेंगे तो ठीक है। बाकी चाय मोदी जी ने बेची या नहीं बेची वो एक अलग विषय है, मगर 5 साल पूरा दौर जो मोदी जी का निकला है इसके अंदर चाय के ऊपर खूब चर्चाएं हुई। और मोदी जी ने अमेरिका राष्ट्रपति को भी चाय पिलाई और भी चाय पे चर्चाएं, कई देशों के प्रधानमंत्री और वो आए तो उनके साथ में चाय पे चर्चा की। तो एक परिपाटी चल चुकी है कि चाय पे चर्चा पहले भी होती थी, मगर मोदी जी के टाइम पे एक एजेंडा बनकर के चाय पे चर्चा का शगुफा जो चला तो अभी तक चल ही रहा है। चलिए सुराना साहब, वापस आऊंगा मैं आपके पास में। चाय पे बहुत चर्चा हुई साहब, अब चौकीदार पे चर्चा हो रही है। तो चाय पे चर्चा, क्योंकि मोदी साहब को एक बड़ा बेनिफिट मिला था चाय की चौपाल, चाय की चर्चा, और इनका किस तरह से देखते हैं कि वास्तव में चाय पे कोई सार्थक चर्चा हो रही थी कि या बस के पॉलिटिकल गेन किया? नहीं, बिल्कुल हो रही थी। अब हो रही है चौकीदार की चर्चा, और चौकीदार की चर्चा पे भी वो जीतेंगे। क्या खास रहा मोदी साहब का 5 साल में? उनका कार्यकाल देखो ना, अब 24 घंटे आदमी काम करता रहता है, न छुट्टी है न कुछ और है। किसके लिए कर रहा है वो? जी। न फैमिली, न परिवार, न कुछ और है। एक देश ही तो उनका परिवार है। नाम क्या आपका? भागीरथ सिंह राजपुरोहित। भागीरथ सिंह जी,
जी, आपके पास आऊंगा मैं। मैं चाय पे चर्चा कर रहे हैं हम, और मोदी साहब, ध्यान होगा आपको 5 साल पहले इसी तरह से चाय पे चर्चा की थी, तो कैसी चर्चाएं हुआ करती थी, आज चर्चाओं का दौर कैसा है? ये जो आपने जगह चूज की है, यहाँ बहुत दिग्गज आके चाय पिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है पहले चाय पे चर्चा की, अभी कर रहे हैं चौकीदार पे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, विकास कहाँ है? विकास की एक बात क्यों नहीं करते आप लोग? कितनी नौकरियां दी, नोटबंदी, जीएसटी, आज देश को कितना परेशानी उठाना पड़ा। अब नया जुमला लिया है चौकीदार, तो घर घर में चौकीदार हो रहा है, तो चौकीदारी किसकी कर रहे हैं? या आप उनसे उनसे चौकीदारी चोरों की कर रहे हैं। चोर कौन है? जो पहले पूर्व में रह चुके वो चोर और अब नहीं है, अब नहीं है, अब भी बहुत चोर है, अब चोर अभी भी बहुत चोर है, अभी भी बहुत चोर है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कई जगह, आप मेरी बात सुनिए, अभी मेरे पास पूरे साक्ष्य नहीं है, अगर होते तो मैं साबित करता। अभी हमारे जो सांसद रामचंद्र जी बोरा है, पिछले 5 साल में हमको कहीं नहीं देखे जयपुर में। हमारे कई जीएसटी लगी, कई व्यापार मंडलों में, एक जगह जाके तो बोलते, कभी संसद में तो बोलते कि इनको ये तकलीफ है जयपुर में, एक सवाल कभी संसद में नहीं हुआ है। आप बोल रहे हो ना, मूर्तिकारों का टैक्स 20% था, उन्होंने 2% कराया रामचरण जी बोरा ने जाके। एक बात और बोलूंगा, जब जिस राम को मुद्दे पे आप देश में सत्ता में आए, हिंदुत्व पे, उसी राम पे मूर्ति पे आपने टैक्स लगाया। 2 महीने मूर्तिकारों को परेशान किया, 2 महीने कम ही लगाया। क्यों? राम का मुद्दा लेके तुम, अयोध्या का नाम लेके तुम देश में आए, मुद्दे पे जीएसटी क्यों लगा? पिछली कोई मुगल संग्राम, जो मुगलों ने राजा यहाँ राज किया, उन्होंने भी नहीं लगाया मूर्तियों पे टैक्स, जो मोदी सरकार ने लगाया। हमारी पीड़ा है, 2 महीने हम लोग धरना प्रदर्शन किया हम लोगों ने, और हमारी ऐसी स्थिति होगी, खाने को दाना नहीं है हमारे घर में, तो मोदी आज चौकीदार बन गया हो। पहले कांग्रेस, अरे कांग्रेस ने कभी आज से काम करने वालों पे टैक्स नहीं लगाया, आपने तो सबको नहीं, कहीं नहीं जोड़ा। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो? मैं कांग्रेस को नहीं, मैं मेरे पेट को सपोर्ट करता हूँ, मेरे धंधे में मूर्ति पे लगा, इसीलिए मैं, मेरी पीड़ा है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। उसको कम कर दिया। हाँ, मैं आपसे लगा है बात जो करना कम किया। चाहूं। एक बार अपना नाम बोल दीजिए आप। विजय शर्मा, मैं स्थानीय निवासी हूँ। देखिए, ये कटु सत्य है कि चिल्लाने से या किसी भी चीज को बार बार दोहराने से सत्य कभी छुपता नहीं है। 60 सालों के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार की सत्ता में रही, और जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया, और जिस प्रकार से दोनों हाथों से लूट थी, खुले हाथों से लूट मचा रखी थी, उस पे रोक लगी है। और इस प्रकार से जिस पर रोक लगी, ये पहली बार है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जनता, आम जनता का दर्द समझ सकता है, नीचा पिछड़ा हुआ आम आदमी का कोई भविष्य के अंदर तय कर सकता है। आज आप देखिए, प्रियंका रोल को उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रैली निकली कांग्रेस की, वहां पर अभी आवाज का तो सतुना ही कौन है, और आगे का 50 साल बाद का नेता तैयार होगा। जो प्रियंका गांधी की जो पोते पोती है, जो बेटा बेटी है, उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया। वाह, ये इतिहास माफ नहीं करेगा। जयपुर की जनता ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता, आम जनता जानती है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या आम आदमी के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर एक भी ऐसा बेटा नहीं है जो अगला प्रधानमंत्री बन सके? ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? अरे आम जनता का दर्द समझे, आम जनता की जिम्मेदारियां समझे, आम जनता किस प्रकार के दौर से गुजरा हुआ है। आज नरेंद्र भाई मोदी वो प्रधानमंत्री है जो आम आदमी के बीच से निकला हुआ है, गरीबों का दर्द जानता है, गरीबों का सुख दुख में। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आप कुछ कहेंगे? चाय पे बड़ी चौपाल जमी थी, चाय की चौपाल पे चर्चाएं पॉलिटिकल होती थी, पहले भी हुई, अभी भी हुई, जितने लोग कह रहे हैं। अभी कैसी चर्चाएं होती हैं? आजकल चाय पे चर्चाएं जो हो रही है वो दुख दर्द को लेकर चल रही हैं, क्योंकि लोग बाग राजनीति बहुत बड़ी गंदी चीज लोग बाग मानते हैं इसको। तो आजकल दुख जो है ना, वो मेन ये है कि 50 लाख नौकरियां नोटबंदी के बाद हो गई हैं, बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर दी गई है। 12% अधिकतम कांग्रेस के टाइम में नोट जीएसटी को लेके आए थे, लेकिन 28% अधिकतम पे लेके आए। और कई चीजें ऐसी थी जो हैंडमेड चीजें थी, उन पे जीएसटी लगा दी गई। और लघु जो उद्योग थे वो काफी लोग बंद हो गए, और इतना मतलब चरमरा गए, बिल्कुल खत्म हो गए। और मैं आपको बता दूं कि निर्भया जो फंड था, ये अखबार की कटिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 42% सिर्फ उसका खर्च हुआ। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। इतना बड़ा मतलब काहे की चौकीदारी। एक चौकीदार, अगर चौकीदार मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा काम किया उन्होंने उनके लेवल पे, लेकिन चौकीदार अगर सजग होता तो आरडीएक्स की भरी टीयूवी
उस काफिले के पास नहीं जाती जहां से हमारे 2700 जवान वहां से आ रहे थे। क्यों? काहे की चौकीदारी थी? सजग नहीं था चौकीदार, वो सो रहा था, वो एसी में सो रहा था। काहे का चौकीदार था सर? मैं तो नहीं मानता। और दूसरी बात, अगर हम जयपुर की बात करें तो रामचरण जी बोरा साहब बिल्कुल शांत है, अच्छा है, लेकिन इतना शांत किस बात का? संसद में एक दिन जयपुर का बिल्कुल भी नहीं उठाया उन्होंने। अशोक गहलोत जी ने 2.5-3 साल के अंदर मेट्रो चला दी, 5 साल के अंदर चांद पोल से लेकर बड़ी चौपड़ का कार्य पूरा नहीं कर सके। एक भी हमें यहाँ पे कोई उन्होंने अच्छा रोड नहीं दिया। अशोक गहलोत जी ने एलिवेटेड रोड दे दिया, तुलसी सेतु मार्ग दे दिया, टनल दे दिया। क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया। सैनी साहब, आप कहाँ के हो? हम जयपुर के गोपाल के पास। जयपुर के ही हो? हाँ साहब, इस दुकान पे चाय पीने आते रहते हो? आते रहते सब जी। आते रहते। पहले आज से 5 साल पहले लेके जाना चाहूंगा मैं। जी सर, चाय पे बहुत चर्चा हुआ करती थी। बिल्कुल होती है, हर जगह चाय वाले चाय मोदी जी चाय के वाले लिए चाय भी थी। अभी कैसी चर्चा होती है अजब की चाय तो खरीदों पे? नाम की रखी चाय तो गए। हाँ। ये कहते थे हम काला धन लाएंगे, सबको नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। वो कहाँ गए मुद्दे? कहाँ गए? किसी एक को भी उठाएंगे? अभी कैसे मुद्दों पे चर्चा होती है? अभी तो कुछ होता है नहीं, मुद्दे तो सब गायब हो गए वैसे। अब तो ध्रुवीकरण हो गया, अब जातिवादी हो गया, सब मुद्दों को बोल गए। सारा जनता परेशान हो रही है, नौकरियां नहीं है, व्यापार ठप हो गया। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि नोटबंदी के बाद में ये बात क्यों लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि व्यापार बंद हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यापार बंद हुआ है? 100% जनता एजुकेटेड नहीं होती है, मतलब यहाँ जनता साधारण होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है। आप कहोगे सारे काम एटीएम करते, वो नहीं कर पाते। 50% जनता होती है, मतलब तो जो काम तरल से होता है ना, उस चीज कैसे होगा वो काम, कहाँ से होगा? एक नंबर कहाँ से लेंगे लोगों के पास? हम खड़े हैं जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित साहू चाय की थड़ी पे, जहां पे चाय पीने वालों से हमारी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि 5 साल पहले चाय पे चर्चा थी, वो मुद्दे कैसे थे और आज कैसे मुद्दे चल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। बहन बेटियों का सम्मान न्याय, अब होगा न्याय, कांग्रेस को वोट दे। हर किसान का अभिमान न्याय, अब होगा न्याय, कांग्रेस को वोट दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019 और हमारी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं चाय पे चर्चा। चाय की थड़ी पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे जानना चाह रहे हैं लोगों से कि पहले चर्चा हुआ करती थी 16वीं लोकसभा के दरमियान कि कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या लहर चल रही है। अभी जो चर्चा है कि निकल करके आ रही है, अभी हो रही है लोगों के अपने मुद्दों पर। जीएसटी क्यों लगा, नोटबंदी क्यों ही, मोदी साहब ने राष्ट्रवाद किया, जो तमाम जो चीजें हैं, मुद्दे हैं जो मंचों से चल रहे हैं, वही मुद्दे ही चाय की दुकान पे चर्चा में आते हैं। एक बात खास और कहना चाहूंगा जो है कि लोगों से पता लग रही है, राजस्थान के वो दिग्गज नेता किसी भी पार्टी के हों, यहाँ आके चाय जरूर पिए उन्होंने। ये इस चाय की थड़ी की बड़ी खासियत कही जा सकती है। चलिए आप हमारे साथ रहिए, चाय पीजिए, जब तक मैं एक बार आऊंगा। नाम बताइए साहब अपना। कैलाश मावर। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी थड़ियों पर चर्चा जो हो रही है, कुछ सार्थक परिणाम आते हैं उसके चर्चाओं में या फिर बस अपनी अपनी बात रखते हैं लोग? बिल्कुल, आज जो चर्चा है वो चर्चा इस बात की है कि आज राष्ट्र को बचाने की चर्चा है, आज आतंकवाद खत्म करने की चर्चा है। आज पहली बार इस देश को ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री मिला है जो पिछले कई दशकों से हमने कोई देखने को नहीं मिला। पिछले 60 सालों में जिस इस कांग्रेस ने जो व्यवस्था कर रखी थी उसको सुधारने में 5 साल बहुत कम है, इसलिए मोदी जी को 5 साल और चाहिए। आज हर आदमी जो चाय पे चर्चा करते हैं, रोजाना थड़ियों पे बैठते हैं, वो यही है कि आज आतंकवाद खत्म कैसे किया जाए और इस देश को मजबूत कैसे, इस देश को मजबूत नरेंद्र मोदी भाई बना सकते हैं। जी चलिए, आपके पास आऊंगा मैं एक बार। ये चर्चा है बड़ी कि नोटबंदी, जीएसटी से व्यापार ठप हो गए, रोजगार के अवसर खत्म हो गए। यूथ क्या सोचता है कि अवसर खत्म हो गए रोजगार के? सर, यूथ यही सोचता है कि रोजगार के वही खत्म है, ना कोई वैकेंसियां निकल रही गवर्नमेंट की, ना कुछ निकल रहा सिर्फ इतने टाइम से। और रही यातायात की बात, जो उन्होंने बोला था परिवर्तन लाएंगे, ट्रैफिक भी आप वही देख लो, जयपुर का वही हाल है, वही मेट्रो का है।
बात करते हैं अपन मंदिर की, ये हिंदुत्व के नाम की वोट मांगते हैं बीजेपी वाले। इन्होंने खुद ने मंदिर तोड़वाया हुआ है। जो पूर्व पहले के मोहन लाल जी एमएलए रहे हुए हैं, उनका रिटर्न लेटर है कि मेट्रो के बीच में जो भी मंदिर है उनको तोड़ दिया जाए। वो हम जैसे कुछ थे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और जो अन्य पार्टी बनी थी जैसे भारत शर्मा जी हुए, घनश्याम तिवारी जी हुए, हम जैसे रोडों पे तो उनको रुकवाया। जेसीबी जाकर आए हुए हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। वो सब एमएलए साहब ये सब लिखकर, रामचरण बोरा जी एक बार भी नहीं आए जब वो मंदिर टूट रहा था, शिव मंदिर यहाँ पर छोटी चौपड़ के ऊपर, कोई नहीं आया। सब मस्त एसी के अंदर सो रहे थे। हम जैसे लोग धूप के अंदर प्रयास करे, खूब जेसीबी गए, डंडे भी खाए, लट्ठे भी खाए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। एक बात बताएं साहब, नोटबंदी और जीएसटी की चर्चा आ रही है, वास्तव में इसका कुछ असर हुआ है? बहुत कुछ असर हुआ है। नोटबंदी से सबके व्यापार खत्म हो गए। नहीं, अभी तक भी उसका असर है कि एक पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए असर पड़ा था? नहीं, काफी अभी तक इसका असर है। सब व्यापार डूबे पड़े हुए हैं, कोई व्यापार अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो अब तो मार्केट में पैसा भी काफी आ रहा है। कहाँ पैसा आ रहा है? अभी तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। लोगों के पास सब एक दूसरे का काम नहीं निकाल पाते। पहले एक दूसरे का काम निकाल देते थे, आज किसी के पास पैसा नहीं है। आज हालत ये है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, किसी के पास रोजगार नहीं है। चलिए आपके पास आऊंगा, आप तो व्यापारी भी हैं। वास्तव में कुछ असर पड़ा है नोटबंदी और जीएसटी का? जैसे आपके साथी कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है अब लोगों के पास में। नहीं, ये तो असर होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देश के लिए इतना कुर्बान कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करो, क्या फर्क पड़ जाएगा? 1000 कमाए तो 800 कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी लगा, अच्छी बात है। नोटबंदी हुई, वो भी अच्छी बात है, और कोई हमें कोई महसूस नहीं होता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के बाद नहीं, 5 साल पहले लगनी चाहिए। आने वाला टाइम वो बढ़िया होगा। वो काला धन काला धन आता रहे। 15 लाख रुपए देने के थे, 15 लाख रुपए कहाँ गए? 15 लाख का वादा किसी ने भी नहीं किया। ये कांग्रेस की धारणा है। कांग्रेस के छोड़ ला सकते हो वापस, ताकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। आज नहीं हो सकता। आज पहली बार 48 लाख में सोना चांदी के गए थे। इंदिरा जी के टाइम पे 48 घंटे रोड बंद रहा था दिल्ली से जयपुर का। वो कहाँ गए? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम करने वालों को काम की कमी नहीं है, सब बकवास बातें हैं ये कि अपने अपने नेता कोई भी हो, सब रोटी सेकने में लग रहे हैं। बीजेपी वाले जो जीएसटी आज ये मुद्दा उठ रहा है, उस जीएसटी को उठा के देखो, कांग्रेस लेके आई थी कुछ टाइम पहले, लेकिन आज लागू हो गए। तो इसको हम मानते हैं कि खराब है, खराब हुआ है। वो जीएसटी उद्योग पे भी असर पड़ा है, हर तरह से असर पड़ा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इस देश को एक अच्छे नेता की जरूरत है, तो वो अच्छा नेता भी मिल नहीं पा रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी में भी सब मिलावटी है, ये सब मिलावटी। तो अभी मोदी साहब के लिए करेंगे, मोदी सबसे अच्छा। मोदी साहब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो पुलवामा में भी हमला हुआ है, चलो ये सर्जिकल स्ट्राइक का सेल ले रहे हैं, चलो लो, हम भी खड़े हैं वहाँ पे। अगर मोदी जी हमको कहेंगे हम भी जाके खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसका श्रेय नेताओं को नहीं लेना चाहिए, ना मोदी को लेना चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि बीएसएनएल भारतीय सरकार की कंपनी है कि नहीं है? मुझे एक बात का जवाब दे दो। नहीं, उसकी अधिकृत है भाई साहब, गवर्नमेंट है, ठीक है ना सर। 4G लाइसेंस क्यों नहीं मिला? 4G लाइसेंस क्यों नहीं मिला? अंबानी जी को मिल गया। क्यों नहीं मिला? अंबानी जी को मिल गया। उनको मिल गया। जियो चल गया, नोटबंदी का असर चल गया, नोटबंदी का फायदा दे दिया। भाई साहब ये गलत है, क्योंकि चौकीदार सब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, गंदा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, सब बोल रहे हैं चौकीदार क्या है, मैं नहीं बोलूंगा। ये भ्रम फैला करके किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करा जाए। अब इनसे ये पूछा जाए कि सरकारी जो भी कंपनियां थी, जो सरकार के अंदर है, जो सर आज वो घाटे में कारण क्या रहा, वो चोर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो साहूकार भी नहीं है। जिस पार्टी को अडवाणी ने छड़ाया, आज उनको साइड में बैठा दिया गया, तो देश क्या चलाएंगे? जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, स्वच्छ भारत मिशन चरम सीमा पहुंच गया, 90% कवर हो गया। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ सर, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वो किया जो सब कुछ कर दिया। कांग्रेस, भारत की आबादी इतनी है कि संसार के और देशों की, यूरोपीय देशों की 20-20 देशों, 25 देशों की आबादी देख पड़ेगी। एक राज्य की आबादी, इतनी आबादी मतलब ये है, इतना विकास किया, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बढ़ा दिया कांग्रेस ने। इतने वाहन धंधे बनाए, नहरें बनाई, मतलब इतना सेक्टर खड़ा किया, मतलब कांग्रेस ने। ये बढ़े, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस जी बहन जी, क्या नाम आपका? निशा पारेख। निशा पारेख। निशा जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, एक चर्चा बहुत आती है आजकल कि किसी ने कुछ नहीं किया, सरकारों में कुछ काम हुआ है पहले से कि 5 साल में काम हो रहा है?
देखिए, जहाँ बात ये आ जाती है कि किसी ने कुछ नहीं किया, वहाँ अपनी अपनी एक संतुष्टि की बात है कि बहुत से लोग संतुष्ट हैं और बहुत से लोग नहीं हैं, क्योंकि इच्छाएं सबकी पूरी की नहीं जा सकती हैं, प्रयास पूरे पूरे किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि जहाँ हम ये मान लेते हैं कि ये नहीं हुआ, तो उसके साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो कार्य हुए हैं उन्हें भी गिनाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब काम करती हैं तो 100 में से 100 तो अंक शायद बच्चों के भी नहीं आते, हमारी परीक्षाओं में भी नहीं आते, कुछ काम रह जाते हैं और कुछ काम बहुत बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। मुद्दों पे कौन मांग रहा वोट? 5 साल सरकार चलाई है इन्होंने, काम गिनाया है, काम गिनाया, काम क्या करा, काम गिनाया, फ्री में काम गिना नहीं, किसके पास है आयुष्मान भारत योजना, किसके पास है? अरे भैया, जिसके पास है गाँव में उन गरीबों के पास जाइए, उन गरीबों का दर्द सहिए। और केवल उन्होंने बोला याद करो जनता का राज सस्ता चीनी सस्ता अनाज, क्या करा इन्होंने? सस्ताई, क्या सस्ताई करी इन्होंने? पुराने नोटों में खुशबू थी, पुराने नोटों में खुशबू थी, इस नोटों में बदबू है। भरोसा था कि 15 लाख आएंगे, आपको भरोसा था? हाँ, पहले वो भरोसा था कि मोदी जी बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, फाड़ के बोल रहे हैं। 50 दिन आप, मैं एज ए यूथ बताता हूँ, आप 15 लाख के ऊपर क्यों डिपेंड होते हो? आज सुनो, नहीं, आप गवर्नमेंट के ऊपर क्यों जाते हो? आप अपने अंदर खुद इतने परिपक्व हो कि आप खुद कमा सकते हो। मैं माननीय मीडिया के माध्यम से एक बात कहूंगा, बोलो कि अपना घर संभालो, पड़ोसी की क्या चिंता। जब रोजगारेश्वर मंदिर टूट रहा था, मेरे मित्र भाई कहाँ गए थे? भारत जी शर्मा जब जेल जा रहे थे, क्या इनमें से एक भी भाई आया? क्या एक भी भाई आया इसके अंदर? नहीं आया। मुझे एक बात बताइए साहब, मंदिर की बात बहुत आ रही है, राम मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ के मंदिर इन्होंने भी उठाया, इन्होंने कहा कि वापस, वास्तव में ये मुद्दा है क्या? हाँ, बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा मंदिर बन रहा है वापस। एक बात सुनिए, मंदिर वापस बन रहा, मंदिर वापस बना दिया। हमारे जो बुजुर्गों ने बना के दिया मंदिर, उसको आप खंडित करके और नया निर्माण कर रहे हो, तो वो सक्षम नहीं है। हमारा देव वही अच्छा था जो पुराना था, हमें नए की जरूरत नहीं है, नहीं है हमें। कोई काम नहीं आने वाला है। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, आज भी रहेगा। और जब तक पंजाबी, सिख, हिंदू, ईसाई सब एक साथ होंगे, तब तक मेरा हिंदुस्तान ऐसे ही बोलता रहेगा। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा साहब, मुद्दे बहुत सारे अपने अपने अंदाज से मुद्दे बनाए जाते हैं, थड़ियों पे, घर में, बाहर। आजकल चुनाव में कैसे मुद्दों की चर्चा होती है? देखिए, चर्चाओं की बात नहीं करूंगी, चर्चा कैसे मुद्दा पर होने चाहिए। मैं तो ये चाहूंगी कि चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए। बताइए, कैसे चुनाव मुद्दा होना चाहिए जहाँ की सामाजिक मुद्दा हो, रोजगारी का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, रोजगार हो, चिकित्सा हो, इन सारी चीजों को, विकास की बात हो, तब जाकर मजा आता है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कि हम बेफिजूल का मुद्दा लेकर हम खड़े हैं कि किसी एक का नारा लगा देने से कुछ नहीं होता। लेकिन जनता को वो प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के भला कर सके और जनता का और देश का भविष्य सुधार सके, ऐसा कोई प्रतिनिधि। और मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आने वाला युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बालिकाएं हो, उन सबकी सुरक्षा और सभी के लिए रोजगार और सभी चीजों को लेकर मुद्दों पर चर्चा की जाए तो मजा आता है। सुरक्षा तो किसी की भी नहीं हुई है, सुरक्षा तो किसी की भी नहीं हुई है। क्या सुरक्षा हुई है? ना महिलाओं की है, ना बच्चों की है, ना बड़ों की है। किसी की बेइज्जती हो रही है सब जगह। प्रधानमंत्री उनको गाली दे रहे, राहुल उनको गाली दे रहे। मतलब इस तरह से हमने इतने साल में इलेक्शन में आज तक ऐसी बदतमीजी नहीं देखी जिससे आज चल रही है। ये जो माहौल चल रहा है ना, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। इतना माहौल बिगाड़ा है कि बेहूद की बदतमीजी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अनवरी डागर। अभी जो चर्चा चल रही है, मंच से खूब चर्चाएं होती हैं, अच्छी चर्चाएं चल रही है, इलेक्शन सही दिशा में जा रहा है। विकास करा, क्या विकास करा? लेडीज दिशा तो क्या ये होना चाहिए कि पार्टी से कोई भी हो, नहीं बस समाज का जो उन्नति तो हो, कम से कम नजर तो आए सबको कि हाँ की सुरक्षा है या नहीं है, पढ़ाई शिक्षा को लेके सब चीज को लेके सोचना चाहिए। चलिए, खैर बात मुद्दों की जाए तो सबके अपने अपने दावे हैं। कोई ये मुद्दा चाहता है कि विकास एजेंडा होना चाहिए, कोई कहता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई कहता है कि पब्लिक से जुड़े इश्यूज होने चाहिए। लेकिन आपने सुना, ये जयपुर का वह चौराहा है, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा, इसे कहा जाता है चौड़ा रास्ता चौड़ा नाम तो रह गया, लेकिन अभी पार्किंग वगैरह इन सब की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। खैर, लेकिन चाय की जो थड़ी है साहू साहब की, वो अभी भी बरकरार है
और मैं फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चाय पे जो चर्चा थी, यहाँ का संदर्भ सिर्फ इस वजह से था कि 5 साल पहले भी हमने यहीं से चर्चा शुरू की थी, जब नरेंद्र मोदी साहब चाय वाले बने थे, और आज भी कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री बना। तो वो जो सफर रहा, लोग कैसे उसे 5 साल को एंजॉय किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मुद्दे हैं, वर्तमान में कैसे मुद्दे हैं, उनको लेकर के चर्चा की है। सबके अपने अपने दावे हैं। कोई जीएसटी को खराब बता रहा है, कोई नोटबंदी को बेकार बता रहा है, कोई कह रहा है कि देश के लिए बहुत जरूरी था, कोई राष्ट्रवाद की चर्चा करता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए और सार्थक मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जिससे देश की राजनीति भटक रही है। तो चले चाय पर बस इतना ही, और महासमर 2019 में दीजिए इजाजत। नमस्कार।